मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज बात करता हूँ शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की क्या स्थिति बनेगी और शुक्र ग्रह अगर आपके 11वें स्थान में हो, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि शुक्र यदि 11वें स्थान में हो जन्म के समय तो क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शुक्र ग्रह की 2 राशियाँ हैं। कौन कौन सी राशियाँ हैं? वृष और तुला। वृष राशि का स्वामी भी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। तो इन दोनों राशियों, अब शुक्र से संबंधित व्यक्ति, अगर किसी की वृष लग्न है या किसी की तुला लग्न है तो उस व्यक्ति का आचार विचार और स्वास्थ्य कैसा रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए समय दे देते हैं, जान लेते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित व्यक्ति अगर किसी की तुला राशि है, तुला लग्न है, इसका मतलब उसका स्वामी शुक्र है। और तुला लग्न वालों का जो शरीर है, जो फिजिकल उसका जो गठन है, वो एक तो चेहरा उसका लंबा होगा, बड़ी बड़ी आँखें होंगी और उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा ही होगी। रंग गोरा होगा और वो व्यक्ति ज़्यादातर कार्य करने वाला होगा। आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, उन सेक्टर में ज़्यादा उसको सफलता मिलती है और उन सेक्टर में वो काम करता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं अगर वृष राशि की। अगर वृष राशि वृष लग्न से संबंधित व्यक्ति है, अगर शुक्र की स्थिति जन्म के समय उसकी सही है, माने किसी ऐसे स्थान में नहीं है कि जहाँ पर उस पर कि उसके ऊपर पाप प्रभाव पड़ रहा हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो वृष लग्न का जो स्वामी, अगर चंद्रमा की स्थिति भी, अगर वृष लग्न और वृष राशि है, चंद्रमा भी अगर लग्न में है तो इसका मतलब चंद्रमा उच्च का है, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत ही सफल होता है और उसकी भी जो नौकरी, जो जॉब होती है, वो उसकी भी फाइनेंशियल सेक्टर में होती है। या अगर वो कोई व्यापार करता है, व्यापार ऐसा करता है जो स्त्रियों से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित व्यक्ति ज़्यादातर प्रायः कार्य करता है। तो मित्रों, हमारा आज का विषय ये नहीं, हमारा विषय ये है कि अगर आपकी जन्म के समय शुक्र अगर 11वें स्थान में हो तो आप क्या करेंगे, जीवन में कैसा आपको लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा और कौन सा काम आप करेंगे जिससे आपको आर्थिक नुकसान की स्थिति पैदा होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, मेष लग्न की हम बात करते हैं। मेष लग्न, देखिए, काल पुरुष की कुंडली हमारी मेष लग्न से प्रारंभ होती है। तो मेष लग्न में जो दूसरे स्थान का स्वामी है, इसमें वृष राशि आती है। तो वृष राशि का स्वामी अगर 11वें स्थान में आ जाए, और काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां स्थान है वो शनि का स्थान है। मित्रों, शनि और शुक्र की बहुत बढ़िया पटरी बैठती है। इतनी अच्छी पटरी बैठती है कि कुछ कह नहीं सकते माने। और बस एक केवल कमी ये कर देते हैं, शुक्र और शनि का जो तालमेल बैठता है, ये चारित्रिक गड़बड़ी ले आते हैं। और क्यों ना ले आए? शुक्र जो है ये विपरीत स्थितियों में, माने विपरीत सेक्टर की तरफ, सेक्स की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होने वाला ग्रह है। और 11वें स्थान में ये लाभ का स्थान होता है। 11वें स्थान में शनि की राशि में बैठ करके शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें स्थान में पड़ेगी। और 5वां स्थान आपका संतति का स्थान है, आपके प्रेम का स्थान है। और काल पुरुष की कुंडली में 5वां स्थान, ये इसमें सूर्य की राशि पड़ेगी जाके सिंह राशि। तो आज हम किसी एक विशेष राशि की बात नहीं करेंगे, किसी एक विशेष लग्न की नहीं बात करेंगे। आज हम काल पुरुष की कुंडली से शुक्र की स्थिति अगर 11वें स्थान में है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुक्र की जो दृष्टि है वो 5वें स्थान पर पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि ये लाभ के स्थान में शुक्र बैठ करके ये किस विभाग को, किस भाग को प्रभावित करता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 11वें स्थान में, 11वां स्थान जो स्थान होता है वो कुंभ राशि का है, कालपुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए। और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो शनि की राशि में शुक्र बैठ करके बहुत ही मज़े देता है, बहुत ही लाभ की स्थिति ले आता है। ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति जिन लोगों का पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, अगर वो पब्लिक से जुड़ाव रखेंगे तो उन्हें लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और उन्हें पब्लिक के बीच में तो जाना ही चाहिए। कोई ऐसा काम करें जिससे पब्लिक में
उनका जुड़ाव रहे और पब्लिक से संबंधित वो काम करें, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बीमा सेक्टर है, लेकिन पब्लिक से वाणी बहुत ही अच्छी रखें, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में जो दूसरा स्थान स्वामी शुक्र का है और वाणी स्थान का स्वामी आपके 11वें स्थान में आकर के विराजमान हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि वाणी से ये आपको धनार्जन कराएंगे, वाणी से आपको धन की स्थिति पैदा कराएंगे। और वाणी कहाँ काम करती है? जहाँ पब्लिक होती है, जहाँ पब्लिक डीलिंग का काम होता है। तो इसीलिए मैंने ये बताया था, शुक्र से संबंधित व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी वर्ग में ज़्यादा प्राय देखे गए हैं। हमने वृष लग्न और तुला लग्न की जो कुंडलियाँ देखी हैं उनमें स्वामी शुक्र होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है ये बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा देखेंगे या ऐसी जगह पर देखेंगे जहाँ धन का आदान प्रदान है, और इनका जो व्यापारिक स्थिति है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक डीलिंग का इनका काम है। बशर्ते ये कि इन्हें पब्लिक में ही रहना चाहिए, पब्लिक से अच्छे संबंध बना करके रखें। और अगर दूसरे स्थान पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही, मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल 8वें स्थान का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में, अगर मंगल की दृष्टि इनके दूसरे स्थान में पड़ रही है तो उसका मतलब शुक्र के स्थान को प्रभावित कर रहा है मंगल। तो ये वाणी दोष भी बना सकता है। जब वाणी दोष बनाएगा तो आपका व्यापार भी बर्बाद होगा, आपका व्यापार भी चौपट होगा। तो मित्रों, 11वें स्थान में अगर शुक्र का लाभ आपको लेना है तो क्या करना है? आपको वाणी को बहुत ही सहेज करके, बहुत ही कायदे से बात करनी है, बहुत ही ढंग से बात करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो दूसरे स्थान से, अभी मैंने वाणी की बात की और दूसरे स्थान से परिवार की भी बात करते हैं। मित्रों, कौन से परिवार की बात करते हैं? हम उस परिवार की बात करते हैं जिस परिवार में आपका जन्म होता है, माने आपके भाई बहन और माता पिता जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार का स्वामी अगर 11वें स्थान लाभ के स्थान में आ जाए तो परिवार से लाभ बनता है। और आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि उस परिवार का आप सहयोग प्रदान करें, उस परिवार को टूटने से बचाएं। अगर कोई समस्या आ रही है तो सर्वप्रथम आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शुक्र आपको लाभ नहीं देगा, शुक्र सिवाय नुकसान के अलावा। और मैंने अपने थंबनेल में ये भी लिखा है कि आप क्या न करें। अगर आप करते हैं ये काम, कौन सा काम? अगर आप खान पान, चूँकि दूसरा स्थान हमारे खान पान का भी स्थान है, हमारा लग्न से जो दूसरा स्थान, ये हमारा वाणी का स्थान, ये हमारे घर परिवार का स्थान और ये हमारे भोजन का भी स्थान है। अगर आपने ऊटपटांग का भोजन करना शुरू किया, माने शराब और इत्यादि पान तंबाकू या बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर आपने पीना शुरू किया तो शुक्र आपको वो दंड देगा कि जो आपके संभाले नहीं संभलेगा। तो मित्रों, अगर 11वें स्थान में शुक्र है तो आपको क्या नहीं करना है? आपको अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो वाणी दोष न बनने दें, भोजन और पेय और अपेय बहुत ही सोच समझ करके करें, कोई ऊटपटांग की चीज़ ना खाएं, मिथ्या कम बोलें, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका ये स्त्री ग्रह है। तो लिहाजा घर की महिलाओं को, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि शुक्र की जो दूसरी राशि है कालपुरुष की कुंडली में वो 7वें स्थान में पड़ रही है, और 7वां स्थान आपके अगर पुरुष जातक हैं तो उनके पत्नी का स्थान है, और पत्नी स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में आ गया है तो अगर पत्नी से लाभ लेना है आपको तो क्या करना है? आपको पत्नी का सम्मान देना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आए। हालांकि शनि की राशि में शुक्र बैठ करके एक खुराफात तो करवाता है। कौन सी खुराफात करवाता है? प्रायः हमें ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जो जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, अगर मकर और कुंभ में शनि का योग बन जाता है, माने शनि अगर मकर और कुंभ की राशि में होता है या शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाती है तो चारित्रिक गड़बड़ी पैदा हो जाती है, माने वो व्यक्ति चरित्र से गड़बड़ होता है। और 11वें स्थान में शुक्र की जो दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है, और शनि से संबंधित शुक्र की दृष्टि अगर 5वें स्थान में पड़ेगी, प्रेम के स्थान में पड़ेगी,
तो आकर्षण की स्थिति जल्दी बनती है। माने आपकी तरफ अगर आप महिला हैं तो पुरुष का आकर्षण अतिशीघ्र होगा, प्रायः दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। और अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से आपका आकर्षण दूसरे लोगों की अपेक्षा आपका ज़्यादा बनेगा। तो 11वें स्थान में अगर शुक्र है तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको अपने मित्रों से बहुत ही साफ और शुद्ध संबंध रखने हैं। अगर आपने संबंध में जरा सा भी इस तरीके की भावना अगर आप लाए तो आपका पारिवारिक जीवन बिगड़ जाएगा, पत्नी से संबंध की स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। और अब बात करते हैं, चूँकि 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है, 10वां स्थान हमारा कर्म का स्थान है, और जैसे लग्न से जो हमारा दूसरा स्थान है वो हमारे धन का स्थान है। तो कर्म के स्थान से जो दूसरा स्थान है वो कर्म के धन का स्थान है। माने जो कुछ हम कर्म करते हैं उससे जो लाभ हमें मिलता है ये हमारा कोष हो गया, और कोष के स्थान में शुक्र है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर अगर आप व्यापारी हैं तो अगर आपके यहाँ कोई महिला कर्मचारी है उससे आपको लाभ ज़्यादा बनेगा। अगर आप कहीं नौकरी में हैं तो आपकी जो रिपोर्टिंग अफसर है या आपके जो ऑफिसर है वो महिला कर्मचारी अगर है तो लाभ की स्थिति ज़्यादा बनेगी। और आपको चाहिए ये कि ऑफिस में या आपके कर्म के स्थान में, कर्म स्थल में जितनी भी महिलाएं हैं उनसे आपको इज्जत देना है और उन्हें बड़े प्रेम से, उनके सम्मान के साथ में आपको उनसे रिलेशन और रिश्ता कायम रखना है, क्योंकि ये लाभ के स्थान में है। अब जो 11वां स्थान है मित्रों, ये आपके बड़े भाई का भी स्थान है। बड़े भाई से आपको संबंध मधुर रखने हैं, क्योंकि शनि जो है, शनि कुंभ राशि में शुक्र जो है बैठ करके ये हो सकता है कि बड़े भाई से आपके संबंध खराब करा दे, और भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तो मित्रों आपको चाहिए ये कि बड़े भाई का आपको सम्मान करना है, तभी लाभ की स्थिति बनेगी। और शुक्र ज़्यादातर ये भौतिक संसाधन, सुख और सुविधाओं का कारक है। तो 12वें स्थान में शुक्र बैठ करके सुख और सुविधाओं को 11वें स्थान में शुक्र बैठ करके सुख और सुविधाओं को, भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं को ये बढ़ाता है। तो शुक्र को पीड़ित करने वाले अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो शुक्र से आप बहुत ज़्यादा लाभ ले लेंगे। शुक्र की स्थिति 11वें स्थान में काल पुरुष के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी होती है। अब 11वें स्थान में शुक्र बैठ करके बहुत ही आपको लाभ देता है। और ख़ास तौर से ये अगर आपकी पत्नी थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी है तो पत्नी से, चाहे ससुराल से लाभ हो या पत्नी कहीं जॉब में हो, तो वहाँ से लाभ की स्थिति बनती है। और जब वहाँ से लाभ की, चूँकि शुक्र दूसरा स्थान भी हमारा मार्केश स्थान है और 7वां स्थान भी शास्त्र के हिसाब से मार्केश स्थान है, तो इन दोनों मारक स्थान का स्वामी 11वें स्थान में है। इन दोनों स्थानों का स्वामी जब 11वें स्थान में है तो लिहाजा जो आपके पास धन आएगा वो बहुत ही सोच समझ करके आपको धनार्जन भी करना है, नहीं मार्केश की स्थिति बनेगी और इसमें मान सम्मान भी जाने की स्थिति रहती है। अगर आपने खान पान बिगाड़ लिया तो चम्मच तक भी आपके पास नहीं रहेगी, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। तो मित्रों हमारा मतलब आपको डराना नहीं है, हमारा मतलब आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना है। हमारा मतलब केवल इतना है कि आप लोग सावधानी बरतें। हालांकि ज्योतिष में ये कहा गया, कुछ लोग प्रश्न ये जो कर देते हैं कि अगर आपको ये मालूम है तो उपाय आप करके और पूरी तरह से देखिए। मित्रों उपाय करने से 100% लाभ नहीं होता है। जिस तरह से मई जून के महीने में सूर्य तेज होता है तो हम छाता लगा करके या एसी और कूलर से हम गर्मी को शांत कर लेते हैं, उसी तरह से हम उपाय करके हम ग्रहों की पीड़ा को शांत कर लेते हैं, कुछ प्रतिशत हम कम कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से निदान संभव नहीं है। तो लिहाजा ये इस भ्रांति में आप ना रहें कि हमने उपाय कर लिए, अब हम चाहे जितनी खुराफात करते रहें, हमने तो उपाय कर लिए, अब हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। 11वें स्थान में शुक्र, खान पान बिगाड़ा, महिलाओं से संबंध बिगाड़े या महिलाओं के प्रति भावनाओं को आपने गलत किया
भावनाएं अगर आपकी खराब हुई तो दंड निश्चित मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा कि ज़िंदगी में उसकी भरपाई नहीं होगी। 11वें स्थान में शुक्र सैया सुख का कारक है। 11वें स्थान में शुक्र बैठ करके बड़े भाई से संबंध को आप ठीक रखें, क्योंकि शुक्र आपका काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी दोनों ही मारक स्थान है। तो मारक स्थान का स्वामी जिसमें लाभ स्थान में होता है, तो इस तरह से इनकम पैदा होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा आपको जो इनकम लेनी है वो ऐसी करनी है कि वो ख़राब ना हो और जिसका परिणाम जिसके अच्छे हों। तो मित्रों, इसी के साथ में ही हम आपसे पुनः हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि चूँकि दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र जो है, दूसरा स्थान आपके खान पान का स्थान, तो खान पान ना बिगाड़िए और जनता के साथ में आप अच्छा संबंध रखिए, तो ही शुक्र 11वें स्थान में बैठ कर के आपको अच्छे लाभ देगा और जिसके परिणाम आपके लिए दूरगामी और अच्छे होंगे। इसके साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार और प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।